हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी जो हमारे पास टाइम पीरियड है, जब ये आप वीडियो देख रहे होगे, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। और इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर अप कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, इस समय का हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन लेना होगा। और कैसे हमें यूटिलाइजेशन करना है, सिलेबस को किस तरीके से हमें समझना है, उन सब चीजों पे इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। सो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो कि 2024 में सीयूईटी पीजी देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे एमकॉम कोर्स को। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के ऐप के बारे में, जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री लेक्चर्स एंजॉय कर सकते हो, नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी वहां से आप दे सकते हो। ठीक है, सो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे ऐप का लिंक मिल जाएगा और सिंपली आप प्ले स्टोर पे एग्जाम टाइम भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। चलिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सीयूईटी पीजी एमकॉम के कोर्स के बारे में, जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी एस्पिरेंट इस साल सीयूईटी पीजी एमकॉम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर कंप्लीट बैच लाया गया है, जिसके अंदर के फीचर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, अभी फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जो भी लाइव क्लासेस की अपडेट्स होंगी वो आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ नोट्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, डाउट सेशंस होंगे। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो 2023 का ही पेपर क्यों ना हो, 2022, 2021, 2019, 2018 तक के पेपर्स को आप इजिली वहां पे देख सकते हो और उससे प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद ऐप डाउनलोड करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जाकर ऐप स्टोर में, जो प्ले स्टोर है हमारा, वहां से एग्जाम टाइम ऐप जब डाउनलोड करोगे और ओपन करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में, एग्जाम टाइम ऐप के स्टोर सेक्शन के अंदर ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ये सारे बेनिफिट जो हैं ये आप उठा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, मैं रिजल्ट जल्दी शेयर करूंगा आपके साथ। डीयू में, बीएचयू में और भी इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज जहां पे एमकॉम कोर्सेज होते हैं, वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं सीयूईटी पीजी के एग्जाम पैटर्न को। सीयूईटी पीजी एमकॉम के एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस सिलेबस को टोटल दो सेक्शंस में बाइफरकेट किया गया है, दो सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन ए जहां से 25 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और सेक्शन बी की मैं अगर बात करूं तो 75 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इन टोटल 25 प्लस 75 आपके टोटल 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज रखता है, आपको वहां पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। ठीक है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर पाओ। सेक्शन ए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों का सेक्शन ए वीक है वो ज्यादा समय इस पर ना दे, लेकिन अगर अभी से आप कर रहे हो तो दे सकते हो। अगर आपके पास समय कम है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको इसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरा सजेशन रहता है कि अक्सर मैं सजेस्ट करता हूं कि सेक्शन ए को आप कम टाइम दो। चलिए, हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए के सिलेबस को। सबसे पहले से यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको चीजें काफी यहाँ पे क्लियर दिखे। एक मिनट। चलिए, मैं मानकर चलता हूँ आपको चीजें विजिबल हो रही होंगी। थोड़ा सा जूम आउट मैं और कर दे रहा हूँ। चलो, ये देखो, सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए को टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया है, टोटल 4 हिस्सों में बांटा गया है। अगर मैं आपको प्रॉपरली समझाऊं तो इसके अंदर आपको कंप्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसे कि आप बोल सकते हो, और एनालिटिकल स्किल्स देखने को मिलती है। तो बहुत ही आसान सिलेबस होता है, कुछ उतना भी टफ नहीं होता है। अगर आपको बेसिक रीजनिंग्स आते होंगे, बेसिक मैथ्स आते होंगे, साथ ही साथ आप लैंग्वेज पे आपका कमांड होगा, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, तो आप इस सेक्शन को काफी इजीली कवर अप कर पाओगे। रीजनिंग में भी काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज के, ब्लड रिलेशंस के, डायरेक्शन टेस्ट के। तो काफी इजी पेपर होता है सेक्शन ए का इन कंपैरिजन ऑफ सेक्शन बी। तो इस पे ज्यादा लोड मत लेना, आप एक बार प्रीवियस ईयर देखोगे सारे जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो आपको चीजें काफी क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, लैंग्वेज के कुछ पेपर्स होते हैं और जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं,
क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है जीके और जीएस काफ़ी ब्रॉड होता है, उसको कवर करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो सेक्शन ए के सिलेबस को टोटल 4 भागों में बाँटा गया है, कम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स। तो सिलेबस आसान है, प्रीवियस ईयर को देखना और उसके बाद चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेना। प्रीवियस ईयर कहाँ से हमें देखना? एग्जाम टाइम के ऐप से, वहाँ पे आपको अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा। अब हम लोग समझते हैं सीयूईटी पीजी के सिलेबस को। देखो यार, पीजी का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो तुम्हारा काम मैं यहाँ पे आसान कर रहा हूँ, और पूरे सिलेबस को टोटल मैं यहाँ पे 5 से 6 सबहेड्स में बाइफरकेट कर रहा हूँ। इस चार्ट को तुम देख के समझ पा रहे होगे, अभी काफी चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी, इसको चार्ट को देखना, उसके बाद मैं प्रॉपर तुम्हें जो कंप्लीट सिलेबस है तुम्हारा, जो COQP08 जो तुम्हारा कोर्स कोड है एमकॉम स्टूडेंट्स, आपकी मैं बात कर रहा हूं, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे लिए सिलेबस काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ सिलेबस को समझना स्टार्ट करते हैं। एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेना। सेक्शन बी में इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग, मार्केटिंग, लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। टोटल इतने सेक्शंस हैं और इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स को बाइफरकेट किया गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद कंप्लीट डिटेल जो सिलेबस होगा वो मैं शेयर कर दूंगा। एक मिनट। तो ये देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा। तो इकोनॉमिक्स में कितने टॉपिक्स हैं? टॉपिक वाइज समझो, सब्जेक्ट कंसीडर मत करो, टॉपिक वाइज कंसीडर करोगे तो चीजें थोड़ी बहुत इजी हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट यहाँ आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। दूसरा आता है मैक्रो। तीसरा इंडियन इकोनॉमी, काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। चौथा है क्वांटिटेटिव इको, इससे भी काफी कम क्वेश्चंस होते हैं। फिफ्थ है अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स। सिक्स्थ है स्टैटिस्टिकल मेथड, और सेवेंथ आता है पब्लिक फाइनेंस। तो टोटल ये 7 चैप्टर्स में, 7 टॉपिक्स में आपके पूरे इकोनॉमिक्स को बाइफरकेट किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आपके क्वांटिटेटिव इको से क्वेश्चंस रहे ही, या फिर मैं कहूँ तो स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वेश्चंस रहे ही, लेकिन मेजरली माइक्रो से 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्रो से 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, इंडियन इकोनॉमी से 2 क्वेश्चंस होते हैं, स्टैट से 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव इको से एक आध क्वेश्चन निकल कर आते हैं, और पब्लिक फाइनेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सिलेबस देखो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, क्या अगर मैं समझाऊं। और एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर तुम्हारे 22 to 23 सब्जेक्ट्स हैं एमकॉम के सिलेबस में, तो जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पुट अप किए ही जाएं। तो जब तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे, कब स्ट्रैटेजी बनाना है हमें? जब हम प्रॉपरली पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लेंगे। बिना पीवाईक्यूज के एनालिसिस के अगर तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि पीवाईक्यूज चीजों को क्लैरिफाई करता है, ये चीज फैक्ट है, समझना पड़ेगा। और सीयूईटी पीजे के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो कुछ उतना भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट में जब हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे होंगे यूट्यूब पे, तो चीजें तुम्हें और क्लैरिटी तुम्हें मिलती जाएंगी। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो बैंकिंग को बांटा गया है टोटल 3 हिस्सों में। कौन कौन से? आता है हमारे यहाँ पे करेंसी बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो ये 3 है। काफी आसान और कह सकते हो इजी, इजी ही है सिलेबस हमारा ये वाला। चलिए, मार्केटिंग की बात करूं, तो मार्केटिंग को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक आता है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और दूसरा आता है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। बहुत ही आसान है, अगर आपने यूजी में मार्केटिंग पढ़ रखा है तो काफी आसान यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। इसके अंदर वेरियस अप्रोचेस पूछे जाते हैं, लाइक डगमार अप्रोच हो गया, 4 पीज से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, फिर पीएलसी से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो काफी इजी सिलेबस है, जब सब्जेक्ट कवर करवा रहा हूँ तो उस वक्त तुम बहुत ही इजिली इसे कवर कर लोगे। अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ के अंदर मैंने 3 चीजों को डाला है, यहाँ पे देख पा रहे होगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने रखा है इनकम टैक्स को, दूसरा कंपनी लॉ, और तीसरा आता है बिजनेस लॉ। वहीं बात की जाए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर चार चार पार्ट: कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, स्पेशलाइज्ड अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, और लास्ट आता है कॉन्टेम्परेरी ऑडिट। मतलब आपका जो ऑडिटिंग सिलेबस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और फिर अगर हम बढ़े मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की ओर, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑफिस मैनेजमेंट और एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों को मैंने एक सब्जेक्ट कंसिडर किया, क्योंकि उतना ब्रॉड नहीं है ये। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इंश्योरेंस से हार्डली 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और ट्रेड ऑफ इंडिया से भी 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कुछ उतना भी डिटेल और कह सकते हो आपको हार्ड और रफ टफ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूजी काफी अच्छे तरीके से करा है, तो चीजें आपको बहुत इजीली कवर अप कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे।
तो इस चीज का ध्यान रखना, सिलेबस को कुछ इस प्रकार से बाइफरकेट कर लेना। इस चार्ट की जो स्क्रीनशॉट होगी वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो 1 मिनट। और चाहो तो अभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपको ये चीज़ विज़िबल नहीं हो पा रही होगी उतनी अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। अब कुछ सजेशन देता हूँ। पहले सिलेबस डिस्कस करना भी बाकी है। मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, कांसेप्ट्स बनाने हैं। वैसे सब्जेक्ट्स के जो कि आपके लिए टोटली न्यू हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ बच्चों के लिए ट्रेड ऑफ इंडिया नया हो सकता है, या मैं कहूँ ऑफिस मैनेजमेंट आपके लिए नया हो सकता है, या फिर आपने इनकम टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं हो। मैं बता दूं, इनकम टैक्स से क्वेश्चंस आते हैं और इनकम टैक्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इनकम टैक्स को कर लेना, 4 तो नहीं मैं बोलूंगा, 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नए कंसेप्ट बनाने हैं और ओल्ड कंसेप्ट, जो पुराने कंसेप्ट है उसको आपको ब्रश अप करना है, रिवीजन करते हुए चलना है और प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक चीज सजेस्ट करता हूं, सबसे पहले उससे पहले ये जान लो, जैसे कि मैं बता दूं, मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें तुमने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन में करा होगा। ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, पार्टनरशिप, जो अकाउंटिंग में पार्टनरशिप है, ये तुमने अच्छे तरीके से करा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस लॉ में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आते हैं, ठीक है, सोगा जो होता है हमारा, ये सारी चीजें आपने किया होगा। तो इन सबको देखते हुए चलना, रिवाइज कर लेना, चीजें आसान हो जाएंगी। और जो कंसेप्ट जो तुम्हारे लिए टोटली न्यू है उसको बिल्डअप करने पे एम्फेसाइज करना। एक चीज यहाँ पे मैं फोकस करूंगा, प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो तुम उतना प्रैक्टिस करो। इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। देखो इस साल हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही अवेलेबल करवाने की सोच रहे हैं। जो बच्चे कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं, जो कंप्लीट कोर्स जिन्होंने परचेज किया है अभी तक, तो वो चीज देख पा रहे होंगे। उनके जो सेक्शंस है एमकॉम का, जो उनका कोर्स है, उनके कोर्स में टोटल 4-5 सेक्शंस मैंने डिवाइड करा है। जैसे लेक्चर्स है, एमसीक्यूज है, सॉरी नोट्स है, फिर प्रैक्टिस का एक सेक्शन बना हुआ है और एक प्रीवियस ईयर का सेक्शन बना हुआ है, और नीचे डाउट्स वगैरह का सेक्शन बना हुआ है। तो प्रैक्टिस वाले में वो जब जाएंगे तो उनको ऑलरेडी वहां पे यूनिट वाइज कुछ टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं अभी से ही, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, सो दैट वो प्रैक्टिस कर पाए चीजों को। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम डेली क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी कंसेप्ट बन रहा है नहीं बन रहा है वो उतना मैटर नहीं करता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उनका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना। अब इसके बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से डाउनलोड हमें करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है। पहले बता दो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर भेज रखा है। तुम्हें 2022 का पेपर मिल जाएगा, 2020 का मिल जाएगा, 19 का मिल जाएगा और 18 का पेपर मिल जाएगा। और जो 2023 में पेपर हुआ है, जो इस साल की मैं बात करूं, ये तुमको ऐप में मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, और सारे ये भी तुम्हारे ऐप में, टोटल 5 साल के पेपर्स तुम्हें ऐप में जल्दी मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद। 4 साल के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाके देख सकते हो, और जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आज या फिर कल में। जब ये वीडियो तुम देख रहे हो, आज या कल में तुम्हें मिल जाएंगे देखने के बाद। ठीक है, तो 5 साल के पेपर्स का प्रॉपर तुम्हें एनालिसिस करना होगा, सो दैट जो चैप्टर्स में कौन से चैप्टर से कहां क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो पीवाईक्यूज के माध्यम से तुम कर सकते हो, ये कर लेना। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, मैं यहाँ पे अब सिलेबस लोड कर दे रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लेना। देखो सिलेबस के पीडीएफ्स वगैरह भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो चीजें तुम्हें कवर करने में आसान हो जाएगी। देखो सिलेबस मैंने यहाँ पे लोड कर लिया है। तुम्हारा कोर्स कोड कौन सा है, COQP08। जब स्टार्टिंग में CUET, जब BHU को इंक्लूड किया गया था, तो उस वक्त PGQP36 हुआ करता था। 2022 की बात कर रहा हूँ, 2023 में COQP08 कर दिया गया है। और 24 अभी एग्जाम दे रहे हो, देने वाले हो, तो 24 में देखो क्या चेंजेस आते हैं आपके लिए। जो भी चेंजेस होंगे उसके अपडेट्स वगैरह आपको सारी चीजें की यहाँ पे मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बताया गया हर एक चीज की क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में बाइफरकेट किया गया, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस दे रखा है।
मैं एक-एक सब्जेक्ट के सिलेबस को तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ और इसकी पीडीएफ्स वगैरह जो होंगी, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। और जब मैं लेक्चर करवाऊंगा, जैसे मान लो मैं माइक्रो स्टार्ट करवा रहा हूं, तो माइक्रो के स्टार्टिंग में इसके डिटेल सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस सिलेबस की जो पीडीएफ फाइल है ये डाउनलोड कर लेना और चीजों को थोड़ा समराइज करके पढ़ने की कोशिश करना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, सो दैट जब तुम रिवीजन करोगे एंड मोमेंट में तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, ये सब जो भारी भरकम शब्द दिख रहे हैं उस पे मत जाना, उतना भी हार्ड सिलेबस नहीं है। मार्केटिंग, प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, सिंपली जैसे मैंने तुम्हें चार्ट के माध्यम से समझाया, अगर उस तरीके से करते हो तो तुम्हारे लिए सिलेबस आसान हो जाएगा। इतने ब्रॉड सिलेबस को कवर करने में कम टाइम लगेगी। इंपॉर्टेंट सजेशन ये रहेगा कि मान लो तुम अगर क्वांटिटेटिव इको को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम्हारे हिसाब से लग रहा है कि उतना रेलेवेंस नहीं है, तो इसको क्रॉस कर लेना। जो तुम्हें लगता है जिस पे तुमको ज्यादा एम्फेसाइज करना है उसको टिक कर लेना। सिलेबस का प्रिंट आउट रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं मानता हूं तुम फोन में रख सकते हो, लैपटॉप में रख सकते हो, लेकिन एक हार्ड कॉपी सिलेबस का जरूर याद रख लेना, सो दैट तुम जैसे जैसे चीजों को कंप्लीट करते जाओगे उस पर टिक करते रहोगे। ठीक है, तो इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार चलो मैं चीजों को कवर अप करता जा रहा हूँ। ठीक, तो ये काम कर लेना, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगी। सो मैं मानकर चलता हूँ चीजें तुम्हारे लिए क्लियर हो गई होंगी, काफी ज्यादा क्लियर हो गई होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, समझ में आए, चीजें तुम्हें क्लियर हो गई, तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। और कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हो, पीजी एमकॉम कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो। वहां पे तुम्हें स्टोर सेक्शन में वो कोर्स देखने को मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया है, तुम भी उसमें इनरोल करो, सो दैट तुम्हें चीजों को कवर करने में आसानी हो, तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो नंबर यहाँ पे दिया गया, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, साथ ही साथ तुम कॉल भी कर सकते हो इस पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यार, ये हमारी वेबसाइट की लिंक है और ऐप से तुम प्ले स्टोर से जाके तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।